मेरे पीछे जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये भारत नेपाल का बॉर्डर है। इसके ठीक बाद उस पार नेपाल शुरू हो जाता है। लेकिन पिछले कई महीनों से भारत और नेपाल के बीच जिस तरह की तनातनी चल रही है, तनातनी का दौर शुरू हुआ उत्तराखंड के आसपास, जहां पर काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख, इन 3 जगहों को लेकर नेपाल और भारत के बीच में विवाद शुरू हुआ। उसके बाद कई जगह पे, भारत नेपाल के सीमा पे कई जगह पर उस तरह की तनातनी की खबरें आई। ये सीतामढ़ी का इलाका है, सोनबरसा इलाका कहलाता है। ये हनुमान चौक बॉर्डर है। यहाँ से अभी नेपाल में जो मालों की आवाजाही है, ट्रक पे जो ज़रूरी सामान है, लॉकडाउन के बाद बॉर्डर पूरी तरह सील कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद सब्ज़ी, राशन, इस तरह की चीज़ें ट्रक में लद के उस तरफ जाती हैं। लेकिन यहाँ से अगर आप 5-6 किलोमीटर मेरे इस तरफ जाएंगे तो वहाँ पर एक और बॉर्डर है, लालबंदी, जहाँ से नेपाल में घुसने का रास्ता है। जून महीने में वहाँ पर नेपाली आर्मी ने वहाँ पर गोलीबारी की थी, जिसमें एक इंडियन की मौत हो गई थी और 2 घायल हो गए थे। उसके बाद से पूरे इलाके में जिस तरह की तनातनी देखी गई, हालांकि यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि उस गोलीबारी के बाद 2-3 दिन तक ही तनाव रहा था, लेकिन जो आपस में संबंध है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर ज़रूर है, लेकिन बिहार या इंडिया और नेपाल की अगर आप कल्चरल रिलेशनशिप को देखेंगे तो उसमें बहुत ही अलग देश का कोई एहसास नहीं है। यहाँ के लोग बहुत फ्रीली आवाजाही करते हैं। नेपाल के लोग भारत आते हैं, भारत के लोग नेपाल जाते हैं। लेकिन उस घटना के बाद और ख़ास करके कोरोना वायरस के दौर शुरू होने के बाद बॉर्डर पे सख्ती बढ़ा दी गई है। जब मैं अभी इस बॉर्डर की तरफ गया तो वहाँ पर एसएसबी के जवान थे, कस्टम के ऑफिसर थे। वो लोग गाड़ियों की जो नंबर है, उसके बाद गाड़ी में जो सामान है, उसका जो विवरण है वो रजिस्टर में दर्ज करने के बाद तो उस तरफ जाने दे रहे हैं। लेकिन ना तो पैदल, ना ही किसी निजी गाड़ी को उस तरफ जाने की भी इजाज़त है, ना ही नेपाल से कोई गाड़ी भारत आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब पिछले 4-5-6 महीने से भारत और नेपाल के बीच टेंशन चल रहा है, यहाँ के लोग जो इंडिया में रह रहे हैं, सीमा के इस तरफ रह रहे हैं, उनका कहना है कि जो कारोबार है इस तनातनी के चलते, उस कारोबार पे सीधा असर पड़ा है। और जो दुकानें जहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा बिक्री होती थी, वो घट के 1/4 से भी कम हो गई है। तो इन लोगों को उम्मीद है जब कोरोना वायरस का दौर ख़त्म होगा, या फिर जो लिपुलेख है, लिम्पियाधुरा है या काला पानी है, उसका जब विवाद ख़त्म होगा और जब संबंध सामान्य होंगे, तो इनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इनका जो कारोबार है, वो भी वापस पटरी पर लौट सकेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा गोविंद कुमार। गोविंद जी ये बताइए कि अभी जो 2 महीने पहले जून में जो लालबंदी में जो घटना हुई थी, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल है या अभी भी कुछ होता रहता है? नहीं, फिर हफ्ता दिन पहले सोनबरसा बाज़ार है ना, बाज़ार वाला बोझल पर, उस पर भी नेपाल इंडियन आम आदमी को नेपाली पुलिस ने पिटाई की है जमकर। वो भर्ती है अभी। तो क्या पता चला, जैसे आप लोग तो यहाँ रहते हैं और आपने शुरू मुझे बताया कि आप 6-7 साल से ये दुकान चलाते हैं, तो आप लोगों को तो खबर आ जाती होगी 1 किलोमीटर दूर ही, वो जहाँ की आप घटना बता रहे हैं वो तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है। तो क्यों पीटा, ये कुछ पता चला आप लोगों को? वो पबनी वाला कुम्हार है, ठीक है। वो बर्तन बेचने जैसे उतना तो कन्फर्म हम तो नहीं मालूम है। बर्तन बेचने या इंडिया में जाए, नेपाल में जाए, शायद इंडिया में जाए, तो वो मालूम नहीं है हमको। अच्छा, मतलब बर्तन बेचने गया था और वो इंडियन बॉर्डर के इधर थे या उधर थे ये पता नहीं, और नेपाली पुलिस ने उनको पीटा। ये कि जैसे लालबंदी में जो घटना हुई थी उसमें नेपाली पुलिस ने ये कहा था कि वो लोग नेपाल घुसने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे थे। क्या ऐसा कुछ हुआ था? आप लोगों को क्या पता चला था? हाँ, वही मानिए ना, हम तो अभी उतना जानकारी नहीं है। अच्छा ये बताइए, जो अभी सब कुछ टेंशन चल रहा है, उस टेंशन का असर आप लोगों के कारोबार पे भी पड़ा है क्या? बहुत। 22 मार्च से अभी तक बिल्कुल मार्केट ढीला अथी साफ दुकानदारी पर लजत नहीं है सर। वो तो लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते बोझल भी जाम है ना, बोझल सील के कारण है। तो मिठाई की दुकान है, आप तो बिल्कुल बगल में नेपाल है, यहाँ से 100 मीटर, मात्र 100 मीटर 200 कदम चलेंगे आप तो नेपाल आ जाएगा। यहाँ तो 100 मीटर के बाद नेपाल है। 100 मीटर के बाद। तो यहाँ पर आप नेपाली करेंसी भी लेते हैं, वहाँ पर नेपाल के जो पैसा चलता है वो भी देखते हैं? सब पैसा लेते, नेपाली भी लेते हैं, इंडियन भी लेते हैं, दोनों लेते हैं। उस तरफ भी इंडियन लेते हैं, इस तरफ आप लोग नेपाली लेते हैं। तो कैसे उसको फिर भुनाते हैं, कहाँ जाते हैं? पैसा इधर से उधर, इधर से उधर चला जाता है। तो माल आप लोग नेपाल से भी खरीदते हैं कि सब माल इधर से खरीदते हैं? सब माल इंडिया से लेते हैं। तो ज़्यादातर जो जैसे नेपाल में जो उस तरफ जो दुकानें होंगी या इस तरफ आप लोगों की दुकानें हैं, ज़्यादातर कच्चा माल कहाँ से, उधर के लोग इधर से मंगाते हैं?
या वो लोग भी अपना अपना खरीदे जिस तरह आप अपना खरीद रहे हैं? नेपाली आदमी है ना, वो राशन लेने आता है चौरी होकर, खेत होकर आता है, मेन रोड से नहीं आता है। अभी मान लीजिए लॉकडाउन नहीं होता तो आप नेपाल क्या रोज़ आते जाते रहते हैं, टहलते घूमते? नहीं, मेन रोड से नहीं आता है, वो चौरी होकर आता है, खेत होकर आता है। नहीं, जैसे मैं कहूँ लॉकडाउन नहीं होता, टेंशन नहीं होता दोनों देशों के बीच में, तो मेन जो रोड से- यहाँ के आसपास के लोग हैं क्या वो लोग घूमने टहलने भी नेपाल चले जाते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे आप सीतामढ़ी आदमी आता है जाता है, वैसे बोझल अपना दोनों भाई बहन जैसा रिश्ता है। शादी ब्याह भी उधर हाँ होता हाँ, सब जारी चलता था, जितना जारी हो आदमी वो सब आता जाता है। है? तो जिनकी रिश्तेदारी उधर है, जिनके मान लीजिए रिश्तेदार उधर रहते हैं, आपकी शादी तो उधर नहीं हुई है? मेरा नैहला नेपाल में है। ननिहाल, जी जी यानी आपकी मम्मी जो हैं वो नेपाल की हैं। जी तो कभी कभी मान लीजिए ननिहाल जाने का मन करे लॉकडाउन में, जी जी। तो अभी तो नहीं जा पाते होंगे? अभी जो नहीं जा पाते हैं। और जिनको बहुत ज़रूरत पड़ गई, मान लीजिए किसी को देखने जाना है, रिश्तेदार बीमार है, हाँ, वो लोग कैसे क्या करते हैं फिर? वो मतलब मेन रोड से नहीं जाता है, साइड मतलब खेत होते पानी हिल के चला जाता है। मतलब गुप्त रास्ते हैं जिसमें सुरक्षा नहीं होती है, अपना चल दिए, उधर के लोग भी उस तरह इधर आ जाते होंगे खेत होते हुए। हाँ, हाँ वही बात है। मतलब नेपाली आदमी है ना, खेत होटल आता है, इंडियन आदमी जो भी काम पड़ रहा है खेत होटल चला जाता है। वो सिर्फ लोकल को ही पता होता है किधर से रास्ता है वो। अभी 8 दिन से बदलता है, जो सील किया हुआ है, मतलब साइज होते भी नहीं आने जाने देता है। अच्छा, खेत से भी नहीं? हम्म। तो आप लोग चाहते हैं कि मतलब सब कुछ सामान्य हो जाए, नॉर्मल हो जाए, यही हाँ, चाहते हैं? हाँ सर बिल्कुल, मतलब आप दोनों मिल जाए, दोनों देश मिल जाए कि बिल्कुल ठीक, आम जनता तो भी ठीक रहेगा, सरकार तो भी ठीक रहेगा। तो यहाँ पर लोग जो बातचीत मेरी हो रही है लोगों से, उनका यही कहना है कि उम्मीद कर रहे हैं ये लोग कि एक बार हालात सामान्य हो जाए तो सब कुछ फिर पटरी पे लौट आएगा। हम आगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ के हालात हैं और ख़ास करके पिछले 2 महीने से किस तरह यहाँ पर चीज़ें बदली हैं या फिर वापस चीज़ें रीस्टोर हो रही है। आप बने रहिए शबल हिंदी के साथ।